दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आखिरकार कॉकरोच के दबाव के आगे सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। कहते हैं कि बहुत जल्द धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय छीनने जाने वाला है। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक मोदी और शाह की राष्ट्रपति के साथ मीटिंग हो चुकी है। कैबिनेट में फेरबदल की तैयारियां हैं। कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होना बताया जा रहा है और कई मंत्रियों को बाहर करने की तैयारियां हैं। बाहर किए जाने वालों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम बताया जा रहा है। हिंदुस्तान ने जी न्यूज के हवाले से बताया कि दो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी का इस्तीफा लिए जाने की तैयारियां हैं। सीतारमण, गडकरी और खट्टर इनके विभाग बदले जा सकते हैं। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, नीतीश कुमार और राघव चड्ढा को मंत्री बनाने की तैयारियां हैं। मोदी के एक और पशुपालन मंत्री जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस्तीफा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज एक नया ऐलान किया गया। दोस्तों, ये कहा गया कि आज से हम धर्मेंद्र प्रधान गो बैक नाम का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, किसान संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वो रविवार 28 जून को जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में आकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन से प्रधान पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। दोस्तों, ऐसा दिखाई दे रहा है कि गुजरात लॉबी भी प्रधान से छूटना चाहती है, छुटकारा चाहती है। अगर नहीं चाहती तो आंदोलन को कुचलकर सरकार कॉकरोच का आंदोलन कब का कुचल चुकी होती। अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही गिफ्ट में उनसे इस्तीफा मांगा। अभिजीत दीपके ने इतवार से आंदोलन को और तेज करने का ऐलान शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अब सोनम वांगचुक ने इतवार से ही भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि कॉकरोच ना तो भाजपा को गलत ठहरा रहे हैं और ना ही मोदी को, ना शाह को। वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान पर हमलावर है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का अब कोई उपाय सूझा ही नहीं दे रहा है। ना ही भाजपा से कोई धर्मेंद्र प्रधान के बचाव में आगे आ रहा है। इसलिए ये पिक्चर दोस्तों काफी हद तक क्लियर हो चुकी है कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही होगा। खाप संगठनों ने भी इतवार को जंतर मंतर पर पहुंचने का ऐलान कर दिया है। इधर कॉकरोच के आंदोलन को एक के बाद एक शिक्षक भी ज्वाइन करने लगे। अभिनय सर और विजेंद्र सर ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया और जंतर मंतर से खूब दहाड़े। सुनिए। थाना तय होता है कि कहां पे ज्यादा किराए में। जो आदमी ये कह के पैसा देकर जा रहा है कि उस थाने में ज्यादा किराए में, वो थाने का क्राइम रोकेगा? बिल्कुल सही बात है। बताओ, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो और आज आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाने जाओ तो दलाली लगेगी। हर स्टेट में दलाली है। आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के जाओ तो वो आदमी जिसका खुद का करेक्टर खराब है वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे लेगा। और आप बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया का दौर है। धर्मेंद्र प्रधान वर्सेस कॉकरोच की लड़ाई में धर्मेंद्र प्रधान अकेले पड़ चुके हैं। कॉकरोच रोज के रोज प्रधान पर दबाव बनाने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान और कॉकरोच की लड़ाई अब निर्णायक स्थिति की तरफ पहुंचते हुए दिखाई दे रही। धर्मेंद्र प्रधान पर अकेले कार्रवाई नहीं होगी। भाजपा इसे अपनी इंटरनल एक्सरसाइज का हिस्सा साबित करेगी, लेकिन होगा वही जिसके लिए आंदोलन हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को जाना हुआ। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अब पासपोर्ट भी भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सरकार ने उसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट घोषित कर दिया है। ना आधार नागरिकता का प्रमाण है, ना वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण है, ना बर्थ सर्टिफिकेट, ना मार्कशीट, ना राशन कार्ड, ना पैन कार्ड, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना नरेगा कार्ड, ना पासबुक, ना मार्कशीट। ये सब कुछ अगर आपके पास है तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। अब सवाल यह है कि तो फिर हम भारत के नागरिक हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो जवाब है कि भारत की नागरिकता का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। भाई, जिस पासपोर्ट को दिखाकर हम देश विदेश जा सकते हैं और जिस पासपोर्ट से विदेशी हमें पहचानते हैं कि हम भारतीय हैं, उस पासपोर्ट को भारत की सरकार ने खुद नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर दिया है। यह बहुत हैरान करने वाला है कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हम भारत के नागरिक हैं, इसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है ही नहीं। जिस आधार को दिखाकर भाजपा रोहिंग्यास को खुजली है, वो आधार केवल पहचान पत्र है। राशन कार्ड गरीबी का प्रमाण है, वोटर आईडी कार्ड पोलिंग बूथ में घुसने का डॉक्यूमेंट है,
मार्कशीट परीक्षा में मिले नंबर का प्रमाण है, पैन कार्ड बैंक खातों का प्रमाण है। वाह, सोच कर देखिए हमारी सरकार कितनी निकम्मी, कितनी गैर गुजरी है कि भारतीय नागरिकों को नागरिकता का एक प्रमाण पत्र नहीं दे पाई। भारतीय नागरिक भारतीय हैं, इसके लिए उनके पास कोई पेपर ही नहीं है। भाजपा को अब जल्दी घोषित कर देना चाहिए कि भैया जो भाजपा को वोट देता है वही भारतीय नागरिक है। हमारी सरकार से ठीक तो कबीलों में रहने वाले आदिवासी थे, उनसे ज्यादा ठीक थे वो। महामानव की सरकार से ठीक तो आदिमानव थे, जो अपने कबीलों के लोगों की पहचान के लिए एक विशिष्ट टाइप की वेशभूषा तय करके रखते थे। हम लोग तो आज की तारीख में उन कबीलों से भी गए गुजरे हो गए। पासपोर्ट भी हमारे भारतीय नागरिक होने का कोई प्रमाण पत्र नहीं रह गया। कुछ दिन में अगर आपको भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देना पड़ जाए तो वंदे मातरम गाकर दिखाना होगा शायद। ये फिर अगर आप मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा गा लें तो फिर भारतीय माने जाएंगे शायद। गजब मजाक है भाई। जरा सोचिए, आपके पास आधार है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट भी है, लेकिन सरकार क्या कहती है कि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय खुद कहता है कि भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। फिर अगर पासपोर्ट मिलने के बाद भी नागरिकता पर सवाल उठ सकता है तो आम आदमी किस दस्तावेज पर भरोसा करे। विश्व गुरु भारत को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर देशों में नागरिकता के नियम और डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं तो यूएस पासपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप या फिर ग्रीन कार्ड, ये नागरिकता का प्रमाण है। जर्मनी में नागरिकता का मुख्य आधार सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और सरकारी रजिस्टर्ड है। फ्रांस में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नागरिकता का प्रमाण है। इटली में सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप नागरिकता का प्रमाण है। जिन देशों का 56 इंच का छाती नहीं है वहां सब चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन 56 इंच या सम्राट के देश में नागरिकता का दस्तावेज ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब पाषाण काल में लौट चुके हैं भाई। सरकार कहती है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी भी अंतिम प्रमाण नहीं है, और अब कहा जा रहा है कि पासपोर्ट भी अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं है। आम नागरिक के पास ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिससे वो निश्चिंत होकर नागरिकता का प्रमाण कह सके। अगर किसी व्यक्ति ने सरकार की पूरी प्रक्रिया से गुजरकर पासपोर्ट हासिल किया तो क्या उसे यह भरोसा नहीं होना चाहिए कि उसकी नागरिकता के पर बाद में कोई संदेह नहीं किया जाएगा। ये केवल कानूनी बहस नहीं है भाई, ये भरोसे का सवाल है। जब सरकार खुद के जारी किए गए दस्तावेजों को भी अंतिम प्रमाण नहीं मानती तो नागरिकों के मन में असुरक्षा पैदा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब आपको क्या लगता है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।